रिसेंटली हम लोग ओपन और क्लोज की सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने अभी तक आपको बताया है कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग और करंट डे की मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग, अगर आप इन दिन दो चीज़ों पर अपना अच्छे से पकड़ बना के रखते हैं तो इंट्राडे में आपको क्या ट्रेड प्लान होने चाहिए वो लगभग लगभग आपको पहले मॉर्निंग की मार्केट ओपनिंग की 15-20 मिनट में आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि आपके ट्रेड प्लान क्या होंगे। बाई ऑन डिप होगा, सेल ऑन राइज होगा, एग्रेसिव सेलिंग करनी है या एग्रेसिव लॉन्ग करने हैं, या फिर डिफेंसिव रहना है, सेलर डे है या बायर डे है। इसको आप बहुत बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग और एडवांस की तरह समझेंगे कि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ओपन और क्लोजिंग के फॉर्मेशन को अच्छे से पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास कोई कॉपी या पेन है तो उन पॉइंट्स को नोट डाउन भी करते रहिए। सबसे पहले एक बात समझिए, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो एक कॉम्बिनेशन है वो है इंस्टीट्यूशनल बायर और इंस्टीट्यूशनल सेलर का। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं क्लोजिंग के बिहाफ पर? हम क्लोजिंग के बिहाफ पर ये देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स की खरीदारी किस बिहाफ पे होती है। वो सबसे पहले पूरे दिन के डेटा को ऑब्जर्व करते हैं कि पूरे दिन इंट्राडे में मार्केट ने क्या किया, किसी पर्टिकुलर शेयर ने क्या किया, तो उसके बाद वो वहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। अगर इंट्राडे में कोई शेयर पूरे दिन कंसोलिडेट किया है और इंस्टीट्यूशंस ने कोई खरीदारी वहाँ पे की नहीं, तो वो क्लोजिंग के टाइम पर कुछ भी उनका मानना हो, अगर वो बेच के जा रहे हैं तो इसका मतलब है पूरे दिन कोई बड़ा खरीदार उनको नहीं दिखा होगा। इसकी वजह से वहाँ पे उनका माइंडसेट बना कि सामने कोई बड़े बायर्स है नहीं, तो ये बेस्ट टाइम है और डिस्काउंट लाने का प्राइस में। तो वो शॉर्ट सेलिंग करेंगे, प्राइस को सस्ता करने की कोशिश करेंगे। तो क्लोजिंग के टाइम पे वो डिप आपको दिखेगा, गिरता हुआ प्राइस वहाँ पे दिखेगा। ठीक है। अब मॉर्निंग को ये डिप क्लोजिंग के टाइम पे आया। अब मॉर्निंग को प्राइस क्या करे, फर्स्ट कैंडल ग्रीन ओपनिंग करता है, बॉडी साइज ग्रीन कैंडल से। ठीक है। अब ये जो ग्रीन ओपनिंग है, एक डिक्लाइन के बाद क्लोजिंग के टाइम प्राइस गिर के बंद हुआ, लेकिन ओपनिंग के टाइम पे नेक्स्ट डे ग्रीन ओपनिंग करा है। इसका मतलब है कोई डाउन प्राइस पे जो शाम को डिप मिला था क्लोजिंग के टाइम पे प्रीवियस डे, उस डिप पर कोई ना कोई बायर इंटरेस्टेड रहे होंगे, जिसकी वजह से प्राइस में ये मॉर्निंग को एक स्पाइक देखने को मिला। ठीक है। अब ये जो प्रीवियस डे के जो सेलर हैं, ये जो सामने प्रीवियस डे के सेलर हैं, ठीक है। अब इन सेलर्स को अगर आप ध्यान से समझें, ये सेलर्स क्या कर रहे थे कि बिकवाली की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन अगले दिन कोई बायर्स आ गए, तो ये सेलर और इस बायर के बीच में प्राइस कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। कब तक? जब तक दोनों में से कोई एक विन विन कंडीशन में ना आ जाए। अब कैसे आएगा विन कंडीशन में? अगर ये सेलर दोबारा अपनी प्राइस पर पकड़ बना ले तो। अब ये सेलर्स प्राइस पे पकड़ किस तरीके से बनाते हैं सर? अगर प्राइस यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम करे और मोमेंटम के टाइम पर पहली जो कैंडल बनी है बॉडी साइज उसके लो ब्रेक कर दे, तो मॉर्निंग की जो भी इंपैक्ट बाइंग थी वो इंपैक्ट उसका खत्म हो गया। ठीक है। तो प्रीवियस डे के सेलर्स की कमांड में दोबारा प्राइस है, तो अब मोमेंटम हो सकता है। अगर पहली दो कैंडल के बाद एक हाई लग गया प्राइस में, अब उस हाई के बाद प्राइस मॉर्निंग के लो भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है और प्राइस मॉर्निंग का जो इंपैक्ट हाई लग गया वो भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो प्राइस क्या करेगा? कंसोलिडेशन कर देगा, क्योंकि सेलर प्राइस को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और मॉर्निंग के बायर अपनी तरफ। तो दोनों बायर सेलर के बीच का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है प्राइस को चलने ही नहीं देगा। तो ऐसे सेशन को कंसोलिडेशन सेशन बोलते हैं। ठीक है। अब प्राइस की क्लोजिंग ना तो ज़्यादा डिप लेकर हुई है, ना ही ज़्यादा अप ट्रेंड के साथ हुई है। ठीक है। ना तो चढ़ कर हुई है, ना गिर कर हुई है। प्राइस की न्यूट्रल क्लोजिंग है। तो पूरी तरीके से हमारा जो अगले दिन का ट्रेड प्लान होता है वो डिपेंडेंसी मॉर्निंग की ओपनिंग कैंडल पे होती है। जैसा प्राइस का कैंडल ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड प्लान होंगे। ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि टीसीएस एक सिंपल एग्जांपल आपके लिए हो जाएगा। ठीक है। टीसीएस आपके लिए ये यहाँ पर देखिए चार्ट, ये प्राइस है आपके सामने। ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को अगर आप देखते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे काम किया जाता है। ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा आप चार्ट उठाएंगे तो इसी तरीके का प्राइस एक्शन आपको दिखेगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक एक मैं सेशन बाय सेशन करूँगा, एक भी सेशन इक्वल सिंगल सेशन में मिस नहीं करने वाला। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट हर एक सेशन का आपको आपके सामने वो होगा। देखिए, यहाँ पर ये क्लोजिंग कैसी है? प्राइस ने मॉर्निंग में तो एक लीड ले लिया डिप के साइड और क्लोजिंग के टाइम पे न्यूट्रल क्लोजिंग, तो ये नेगेटिव क्लोजिंग बोली जाएगी, क्योंकि जो मॉर्निंग से लेकर प्राइस ने एक लीड ले लिया ना सुबह ओपनिंग पे,
3870 के आसपास ओपन किया और मॉर्निंग को लो लग गए 3780 और उसके बाद फिर प्राइस ने कोई अप पुल बैक तो लिया नहीं, तो ये एक नेगेटिव क्लोजिंग है। लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे प्राइस क्या है, न्यूट्रल है क्लोजिंग के टाइम पे, तो नेगेटिव टू न्यूट्रल। अब पूरी डिपेंडेंसी हमारी क्या है, नेक्स्ट डे की ओपनिंग पे है। अगर प्राइस अगले सेशन को कोई थोड़ा सा गैप अप करे और गैप अप करने के बाद पहले 5 मिनट की कैंडल में ये जो प्रीवियस डे लो है ये ब्रेक हो जाए, तो मॉर्निंग को पिछले दिन मोमेंटम आया था, इसी मोमेंटम को कैरी ऑन नेक्स्ट डे किया जाएगा। लेकिन अगर पहली कैंडल इस लो को ब्रेक ना करे और अंदर आके ही क्लोज करे, तो इसका मतलब है न्यूट्रल जो क्लोजिंग हुई थी वही कंसोलिडेशन बिहेवियर का रिपीटेशन होगा, मॉर्निंग के मोमेंटम का रिपीटेशन नहीं होगा। बात क्लियर हुआ? तो देखिए अब प्राइस क्या कर रहा है, नेक्स्ट डे ओपन करता है गैप डाउन से और पहली कैंडल वो क्या करती है, इस प्रीवियस डे के जो लो है इसके नीचे जाकर और लिक्विडिटी उठाकर अंदर क्लोज करता है। तो प्राइस क्या करेगा, ये पहले से एक स्ट्रॉन्ग वीक प्राइस है, बस कंसोलिडेशन न्यूट्रल है, तो कोई अप ट्रेंड नहीं आ जाएगा, बस प्राइस रुकेगा, कंसोलिडेशन करेगा। वो प्राइस का बिहेवियर बता रहा है, व्यवहार ऐसा है प्राइस का जो आपको बता रहा है। ठीक है, अब ये नेगेटिव क्लोजिंग के बाद आपके सामने अगले सेशन का क्लोजिंग भी सेम पैटर्न पे होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव, माइल्ड पॉजिटिव। लेकिन पहले से इंपैक्ट आप देखिए कौन सा बड़ा था, सेलर का इंपैक्ट पहले से बहुत बड़ा है सप्लायर साइड, और उसके बाद ये न्यूट्रल क्लोजिंग, माइल्ड पॉजिटिव क्लोजिंग। तो ये माइल्ड पॉजिटिव क्लोजिंग क्या बता रहा है, अब नेक्स्ट सेशन को भी कोई बिकवाली सामने से ऐसी नहीं हो रही है। अगर मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल सपोर्टिव हो जाए तो मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल कैसा बनता है, एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल। अब इसका मतलब है जब तक सेलर, ये जो सेलर है ना, ये जो लीड लेकर बैठे हैं सेलर, जब तक ये सेलर इस सेशन के लो नहीं काट देंगे तब तक कोई अग्रेसिव डाउन साइड है नहीं, और अब ट्रेंड इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि ये स्विंग हाई नहीं निकल रहे। ठीक है, तो प्राइस की ये माइल्ड पॉजिटिव क्लोजिंग और मॉर्निंग की एक पॉजिटिव ओपनिंग बता देती है कि आज का सेशन भी नियर अबाउट कंसोलिडेशन है। कब तक, आप एक रेंज मार्क करते हैं कि 3840 और ये दो सेशन के लो जो कंबाइंड लग गए, ये जब तक ये ब्रेक नहीं होते हैं 3770, तब तक प्राइस कोई मोमेंटम नहीं करेगा। अब ये पॉजिटिव ओपनिंग का इंपैक्ट कब दिखता बताइए, ये हमको तब प्राइस में रिफ्लेक्ट करता जब प्राइस ये कंसोलिडेट करते करते ये स्विंग हाई ब्रेक कर देता। तो ये जो ओपनिंग थी ना, ये स्ट्रांग ओपनिंग इस मोमेंटम को कैरी करती, तो वहां पर हम इसमें इंटरेस्टेड होते, है ना। लेकिन प्राइस ने ऐसा किया ही नहीं। अब नेक्स्ट सेशन की जो क्लोजिंग है, देखिए प्राइस गिर के क्लोजिंग के टाइम पे न्यूट्रल, तो एक लीड लिया, ये लीड यहां भी नहीं दिखी थी, यहां भी नहीं दिखी थी, प्राइस पहले से एक लीड लेके बैठा था, तो उसी का ये न्यूट्रल क्लोजिंग था। यहां भी वही एक माइल्ड पॉजिटिव क्लोजिंग, यहां आपका न्यूट्रल क्लोजिंग। ठीक है, अब पूरी डिपेंडेंसी क्या है, नेक्स्ट डे की ओपनिंग पे। अब नेक्स्ट डे की जो ओपनिंग है आप देखिए, टोटल 3 ट्रेडिंग सेशन के लो ब्रेक करके एक कैंडल, सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन करता है गैप डाउन से। गैप डाउन के बाद पहला ही कैंडल रिटेस्ट करता है इस कैंडल के ये। ठीक है, मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये प्राइस एक्शन है। ठीक है, ये प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें तो ये एक लीड लेके हम पहले से डाउन आके फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके क्लोज किया। अब नेक्स्ट सेशन प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस गैप डाउन करता है और रिटेस्ट करता है प्रीवियस 2 सेशन के लो को, और वहाँ से एक सप्लाई उठाता है। तो क्लोजिंग हमारी थोड़ी सी पॉजिटिव थी जब प्राइस डाउन साइड मोमेंटम करने के बाद, तो ये एक न्यूट्रल क्लोजिंग हुआ। पूरी डिपेंडेंसी हमारी नेक्स्ट सेशन पे थी। नेक्स्ट सेशन का पहला कैंडल बनता है इन्वर्टेड हैमर। तो अब हम क्या करेंगे, हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं इस इन्वर्टेड हैमर के लो ब्रेक होने पर। अगर प्राइस इसके बाद इस कैंडल के हाई ब्रेक कर दे तो दोबारा प्राइस कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्राइस अगर इसके लो ब्रेक करे तो ये वैलिडेट कर देता है डे लो ब्रेक होने के बाद कि प्राइस का मोमेंटम एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के जो रेंज बन रहा था वो लो ब्रेक हुए। प्राइस पहले से 3 सेशन पहले एक लीड ले चुका था। प्राइस कंसोलिडेशन के बाद एक न्यूट्रल क्लोजिंग की कोशिश करता है बार बार, और लास्ट सेशन उसने एक लीड लेके दोबारा से क्लोज किया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं। तो प्राइस जब पहली कैंडल के लो ब्रेक करता है तो ये कंफर्मेशन मिलता है कि ये जो लीड सेलर्स पहले से लेके चल रहे हैं वो अब दोबारा कंटिन्यू होगी यहाँ पे, जब ये पहली कैंडल के लो ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे कहीं आप शॉर्ट करते हैं तो उसका इंपैक्ट आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये क्लोजिंग कैसी है, नेगेटिव क्लोजिंग है। अब एक बार जो लोग सोचते हैं ना कि प्राइस डिस्काउंट हो गया, कि 3700 का प्राइस है 3600 आ गया, तो अब और डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये डिस्काउंटेड प्राइस हो गया, अब यहाँ बाइंग आएगी और नहीं बेच सकते, सस्ता हो गया। देखिए एक बात मैं आपको बोलूँ, जो प्राइस चीप होता है ना वही मोर चीपर होता है। जो प्राइस एक बार सस्ता होगा वो और सस्ते होने की तरफ दौड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट सेशन की जब ओपनिंग होती है प्राइस की, तो ये क्लोजिंग कैसी है आपकी, नेगेटिव क्लोजिंग, एक्सट्रीम नेगेटिव है, लगातार गिरते हुए। अब पहली कैंडल की ओपनिंग अगर आप देखें गैप डाउन के बाद पॉजिटिव हो गई,
मैंने आपको क्या बताया, गिरावट स्विंग हाई के पास, सेल ऑन राइज में ऐसे जैसे ये सेशन ये सारे प्लान क्या है, सेल ऑन राइज के पास है। ब्रेक डाउन के बाद कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा सेल ऑन राइज, क्योंकि प्राइस नेगेटिव है, सेल ऑन राइज के पास शॉर्ट कीजिए, ठीक है, नियर बाय रेजिस्टेंस। वैसे ही यहाँ पे अब ये प्राइस की पहली कैंडल कैसी ओपनिंग कर रही है, दोबारा से देखिए, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है सर प्राइस का, हर बार आप देखिए, मैं एक सिंगल सेशन में मिस नहीं कर रहा, पॉइंट टू पॉइंट, वन बाई वन एक एक सेशन का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। अब पहली कैंडल पॉजिटिव बनती है, जब तक इस कैंडल के लो ब्रेक नहीं होते तब तक मोमेंटम मिलेगा नहीं डाउन साइड, तो स्विंग हाई के पास शॉर्ट कर सकते हैं, डे हाई के पास पहला शॉर्ट बनता है, फिर स्विंग हाई इसके पास ये शॉर्ट बनते हैं। अब ये क्लोजिंग हमारे लिए फिर नेगेटिव है, देखिए अगर आप गौर से देखें, और अगले दिन की पहली कैंडल हमारे लिए पॉजिटिव ओपन होती है, फिर पॉजिटिव, ये इसी का रिपीटेशन है, नेगेटिव क्लोजिंग पॉजिटिव ओपनिंग। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है, प्राइस को चलने नहीं देता, कब तक, जब तक लो ब्रेक ना हो जाए। तो प्राइस ने यहाँ पे देखिए इन कैंडल्स के पहली कैंडल के ये लो ब्रेक किए, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लो ब्रेक किए। तो अब नियर बाई मोमेंटम हम लोग दोबारा से आ गए कि अब दोबारा इस प्राइस में, टीसीएस के प्राइस में दोबारा से कोई मोमेंटम यहाँ पे पेंडिंग हो गया, ठीक है। अब सिर्फ हमको क्या करना है, ब्रेकडाउन वैलिडेशन का वेट करना है। ब्रेकडाउन वैलिडेशन का सेशन मैंने कल के सेशन के पहले किया हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट वैलिडेशन का सेशन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, मैं वहाँ वीडियो का लिंक पिन करा दूंगा, डायरेक्टली ज्वाइन करके उसको देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ये जो डे लो लग गए, अब ये हमको परफेक्ट मिल गया कि प्राइस ने एक पॉजिटिव ओपनिंग की, उसके लो ब्रेक नहीं किए, नेक्स्ट सेशन फिर पॉजिटिव ओपनिंग की, क्लोजिंग नेगेटिव कॉन्जिक्यूटिव है, यहाँ भी क्लोजिंग नेगेटिव है, ठीक है। तो ये लो ब्रेक किए, तो अब नियर बाई मोमेंटम हम पेंडिंग है, जब जैसे ही ये डे लो ब्रेक होंगे तो वो वैलिडेशन होगा, ठीक है। अब प्राइस क्या करता है, सिंपल वही अप्रोच है, देखिए प्राइस कैसे रिपीट करता है पैटर्न को, उस पर आप ध्यान दीजिए। ये सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, ये सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ये जिस तरीके का मोमेंटम डाउन साइड यहाँ पे था उसी तरीके का ये रिपीटेशन बिहेवियर यहाँ पे, प्योर रिपीटेशन बिहेवियर, प्राइस रिपीट इटसेल्फ ना। कितनी बार मैंने आपको ये चीज सिखाई। तो प्राइस दोबारा देखिए गैप डाउन करता है, सेम कंडीशन, सेम बिहेवियर, वही रिपीटेशन बिहेवियर। इस सेशन को उठाइए और इस पे ओवरलैप कर दीजिए, कैंडल बाई कैंडल एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। देखिए प्राइस ने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद पहली कैंडल क्या करती है, जो करंट दो सेशन के लो है उसको रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट, क्लोजिंग नेगेटिव, पहली कैंडल की ओपनिंग नेगेटिव, पहली कैंडल के लो ब्रेक होते हैं तो वही यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग एग्रेसिव हुई थी। देखिए आप यहाँ पे ये पहली कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट सेलिंग एग्रेसिव हुआ, जैसे ही पहली कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो 3570 का प्राइस जो लो लगाता है 3460, ठीक है। तो ये आपके सामने डिप है। इसी तरीके से मैंने 19 तारीख से ये प्राइस एक्शन को यहाँ से उठाया, 19 तारीख के आसपास से, और वहाँ से लेके यहाँ तक रिपीटेटिव सेशन बाई सेशन मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्राइस कैसे अपने प्रीवियस सेशन की क्लोजिंग और मॉर्निंग की ओपनिंग से पूरा कनेक्टेड है। अगर आप क्लोजिंग और ओपनिंग के बाद डे हाई डे लो इनकी मार्किंग कर लें और उसके बाद प्राइस पे अच्छे से नज़र रखें, तो मैं आपको बोलता हूं आपको कभी किसी इंडिकेटर का नीड नहीं है, बस प्राइस एक्शन खुद में ही पूर्ण है आपको सब कुछ बताने के लिए। ये सिंपल है, बहुत आसान है, बस आपका इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सेशन बाई सेशन इसको देखते जाइए। मैंने कल के सेशन में आपको क्लोजिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताया कि कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो आपको कोरिलेशन दिखता है। वैसे ही मैंने ये इक्विटी, कई लोग कह रहे थे कि इक्विटी का एक एग्जाम्पल, तो ये इक्विटी आपका टीसीएस का एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप और इंडेक्स, जैसे कि अभी रिसेंट टाइम पे आप एफएमसीजी के इंडेक्स को देखें या फिर आईटी के इंडेक्स को देखें, तो आपको कोरिलेशन पता लगेगा कि वो नियर बाई डिप डिमांड एरिया के पास पहुंच रहे हैं। वो कोई यहाँ पे कोई करेक्शन फेज नहीं है, वो वहाँ पे रिट्रेसमेंट फेज है। अब करेक्शन और रिट्रेसमेंट में जो डिफरेंस है, अगर आप लोग सीखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट सेशन आपका कर दूंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस का एक करेक्शन फेज क्या होता है और रिट्रेसमेंट फेज क्या होता है। आज के लिए पर्याप्त है। अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल और आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।